बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा हमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। लो जी, थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा बंदयाल साहब की ख्वाहिश, कयूम सिद्दीकी का बचाओ, अब आगे क्या होगा। इससे पहले कि जी मैं स्टोरी की तरफ जाऊं, मैं ये कहता हूं जी कि यानी अक्सर मैं सोच रहा होता हूं, क्योंकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी शख्सियात आए हैं, लोग आए हैं, अच्छा उनका कंडक्ट क्या रहा है, वो कैसे रहे हैं, अच्छा वो दुनिया से जब चले गए हैं, ठीक है जी, दुनिया से चले गए हैं तो उनके मुतालिक अवाम नास की क्या राय रही है, और जो मोरख है उसने उनके मुतालिक क्या लिखा है। अच्छा, ये बड़े एजाज़ की बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप दुनिया में आते हैं और आप अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके साथ साथ आप जो है वक्त गुजारने के बाद जब एक पोस्ट पे बैठे होते हैं, एक पोजीशन पे बैठे होते हैं जहाँ पे आप किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं, तो उस दौरान जो आपका कंडक्ट रहता है, एक तो यानी वो डिस्कशन में होता है, उसके बाद जब आप एक यानी रिटायरमेंट की लाइफ आप कह लें, अच्छा वो फिर आपका कैसा गुजरता है, और फिर आपके जाने के बाद जो है दुनिया आपको यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना और किन अल्फाज में आपको याद कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अल्लाह तबारक ताला का यानी हुक्म है मुझे यानी ज़बूर पाक और अंजील मुक़द्दस और इसके अलावा जो है अंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान करीम का तो यानी हम मुताला बिंग मुसलमान करते ही हैं। तमाम अलहमी मज़ाहब में भी और किताबों में भी ये बात बड़ी शिद्दत से फरमाई गई कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो रब्बुल आलमीन के हाथ में है, और अल्लाह ताला और कुदरत के हाथ में ही सारे मामलात होते हैं। अच्छा, लेकिन इससे मैं थोड़ी सी हट के आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि बेशक ये मामलात होते हैं, ये मामलात इसी तरह चलते हैं, इसी तरह इनको चलते यानी रहना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िल्लत या जो इज़्ज़त का जो मेयार होता है वो डेफिनेटली इंसान के कंडक्ट पर यानी बहुत ज़्यादा होता है, उस पर ये यानी आपका मुनसर होता है। अल्लाह ताला के भी जो मामला होते हैं, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को यानी आज़ाद यानी मंच पैदा किया, अच्छा और बुरा राह बताकर, हदायत का और बदराई का रास्ता बताकर, उसके बाद फैसला जो है वो इंसान के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद के जो मामलात हैं वो रब्बुल इज़्ज़त ने यानी उसके मुताबिक रखे हुए हैं। कुरानी का असूल है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसा आप गुमान करते हो मैं वैसा कर देता हूँ, या जैसा आप मेरे मुतालिक सोचते हो मैं वैसे ही हूँ। तो अब यहाँ पर जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार मेरे नज़दीक, जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, कि वो इंसान की नीयत और कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा। अब मैं अगर ये जुडिशरी की तारीख ही हम देख लें तो मुनीर एक रहा है, ठीक है जी, और मुनीर से लेके फिर बहुत सारे लोग आए, नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक, अच्छा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कुछ उनके साथ यानी और लोग थे, ठीक है जी। उसके बाद और अरशाद हसन खान, उसके बाद जनाब ये हमीद डोगर, अच्छा हमीद डोगर के बाद जो है उसके बाद अभी यानी अगर आप हाल में देखें तो साकिब नसार, अच्छा गुलजार अहमद खोसा, और आप उमर अता बंदयाल। तो दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस कार्निया साहब से लेकर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस पटेल साहब, फिर यानी मैंने जो अपने एरा में देखा मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मकबूल बाकर साहब बहुत अच्छे थे, और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस राना भगवान दास साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लेगेसी वो भी है, ठीक है जी, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक बात यानी अदालत से रिलेटेड शख्सियात की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो है मामलात कि फिर यहाँ पर कंडक्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कैरी करता है, यानी आपके जो मामलात हैं। तो इन हजरात को अगर आप देखें जिनके मैंने नाम लिए हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है, इनका कंडक्ट इतना प्रोफेशनल, इतना अप टू द मार्क एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रहा है कि ये वाकई जज थे, ठीक है जी। इन्होंने इज़्ज़त पाई, इन्होंने रिस्पेक्ट पाई, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए, इन्होंने उस वक्त के जो आमिर थे यानी उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की और यानी फैसले दिए। तो आप देखें कि मैंने देखा यानी अपनी लाइफ में, मुझे एक दो दफ़ा पिक्चर्स और कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखने का इत्तेफाक हुआ कि जस्टिस राना भगवान दास साहब जब रिटायरमेंट के बाद कि दो चार दफ़ा मार्केट कहीं गए तो मैंने लोगों को उनके हाथ चूमते देखे।
उसके मुकाबले में मैंने साकिब नसार और बाकी ये जो टोला था, मैंने देखा कि इनके साथ कोई हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं था। तो उसमें आप देखें कि इनका ये जो ज़िल्लत है, इसके अंदर क्या कंडक्ट जो है, आपने दस्तूर पाकिस्तान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया, आपने अवामी हकूक़ के साथ किस तरह खिलवाड़ किया, ठीक है, आपने अवामी इस्तिसाल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तिसाल है वो कैसे किया, कैसे आप किसी का दुम छल्ला बने हैं, आप किसी का कठपुतली बने हैं और आपने एक जुल्म की इंतहा की है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि फिर ऐसा ही मामला होता है कि कोई आपसे हाथ मिलाना वो अपने लिए यानी एक ख़तरा समझता है और वो अपने लिए एक बेइज्जती का मुकाम समझता है। देखें, ये वो ज़िल्लत और जो इज़्ज़त का क्राइटेरिया हमको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से हम रिलेटेड करते हैं, तो ये अल्लाह ताला इंसान को ये चीज़ दिखाता है। इंसान आता है, इंसान चला जाता है। मुझे मखदूम जावेद हाशमी साहब जो कि मेरे फेवरेट हैं, और मेरी अगर आप फेसबुक मुस्तफ़ा अवान मेरी आईडी में आप जाएं तो जावेद हाशमी साहब की हाँ मैं बागी हूँ वाली बुक का जो टाइटल लगा हुआ है, 2013 से जब से मैं सोशल मीडिया में ये लिख रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं डीपी से उनकी यानी पिक्चर हटाऊँ। तो उनकी बुक्स वगैरह मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, हाँ मैं बागी हूँ। फिर उनका कंडक्ट पिछले 22-23 साल मैंने देखा कि एक लीडर का कंडक्ट होता है, तो वो अपनी बुक में लिखते हैं कि इंसान सच बोल कर भी ज़िंदा रह सकता है, इंसान सच्ची और दस्तूरी बात पर अमल करके भी इज़्ज़त पा सकता है। ओहदे असम्बली की रुकनीत ये ज़रूरी नहीं होती। देखा ये जाता है कि आप लेगेसी क्या छोड़ के जाते हैं। तो मैंने जनाब जावेद हाशमी साहब के जो अल्फाज थे उसको मैंने अपनी एक यानी ज़िंदगी का और एक अपनी लेगेसी का हिस्सा बनाया कि इंसान सच बोलकर भी ज़िंदा रह सकता है, इंसान दस्तूर पर अमल करके और प्रेशर के बग़ैर इंसाफ करके ज़्यादा खुश रह सकता है। ठीक है जी, अच्छाई में, पॉजिटिविटी में ज़्यादा बरकत है। तो जी आपके साथ जो भी जो कुछ होता है, जो कुछ आपके साथ होता है, तो वो जो आपके अमाल होते हैं वो उसके अंगेंस्ट वो चीज़ें आपके सामने अल्लाह ताला आपको दिखा रहा होता है। आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री, जितने डिक्टेटर आए हैं किसी ने इज़्ज़त नहीं पाई। उनकी कब्रों पे आप जाकर देख लें तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने बच्चे भी फतह खानी पढ़ते होने, ठीक है। तारीख के सफ़ों में देख लें तो उनको हमेशा आमिर, दस्तूर शिकन और आइनी गद्दार लिखा गया। उसके मुकाबले में वो लोग जिन्होंने दस्तूर पर अमल किया, तो देखें उनके नाम उसी तरह शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बीबी शहीद, ठीक है जी, खान लियाकत अली खान साहब, ठीक है जी। अच्छा, और बहुत ज़्यादा यानी लोग हैं जो मैं ये समझता हूँ कि जो इस पर यानी अमल करते हैं और उसके बाद दस्तूर पर अमल करते हैं और अच्छे तरीके के साथ मामलात को हल करते हैं, तो वो खुदा से भी इज़्ज़त पाते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जनाब के यानी दो साथियों से कि आप ज़रूर हिस्ट्री के साथ यानी इन टच रहा करें। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, ठीक है जी, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, ये आपको यानी असल हालात बताते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक ये जो वाक़या हुआ, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जस्टिस बंदयाल साहब किसी यानी मीटिंग में थे जहाँ और भी लोग थे और हमारे साथी भाई भी थे। तो वहाँ पर उमर अताब बंदयाल के जो फेवरेट वो यूट्यूबर है की उधर नाम है मुंडे का जान है कोई, मुझे तो खैर से लोगों का मैं नाम यानी याद नहीं रहता, तो उसके साथ बड़े फ़ख्र के साथ जनाब तस्वीर खिंचाई और गले वगैरह भी मिले। तो उन्होंने क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्तादों में से है, बड़े काबिल एहतराम है और बड़ी पी कट्टी उन्होंने ये उन्होंने लोगों के विचों जिन्हें वाकई पी कट्टी दस्तूर पाकिस्तान वास्ते और कंप्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा सच बोलने की कोशिश की है। तो ये यानी पूरा यानी हमारे दोस्तों का ग्रुप है, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सईद चौधरी साहब, जनाब इमरान शफकत साहब, गौहर भट्ट साहब, इमदाद सोमरो, फ़ख्र मौज़म साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे छोटे भाई हैं असद अली तूर साहब और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और बाकी सीनियर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तलत और हामिद मीर साहब, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। तो ये उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ठीक है जी। हमको तो तुमसे ज़िद सी पड़ी है, जैसे है ना जी, इन्होंने भी ज़िद पई दी है कि दस्तूर तो बाहर गाल नहीं करनी है, अपना सारा कुछ उजाड़ देना है, लेकिन गल सच्ची करनी है। तो इनसे जनाब उमर अताब बंदयाल ने जो है वो ख्वाहिश की क्या हो जी एक सेल्फी लिए, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जान बचा दी। अब ये तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने जान क्यों बचाई है, बस मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपनी लेगेसी बचाई है।
दूसरे और इस पर अब मैं मज़ीद यानी क्या करूं। अल्लाह ताला का स्क्रिप्ट होता है जी, इंसान को ये नज़र ये इंसान को सोचना चाहिए। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है, ठीक है जी। जब आप चले जाते हैं, जब आपका कॉन्डक्ट इस किस्म का होता है, फिर सारी ज़िंदगी आपकी आने अब वो जो था मुनीर था, ठीक है जी, उसके बाद नसीम हसन शाह था, मौलवी मुश्ताक था, अरशाद हसन ख़ान था, अच्छा इफ्तिखार चौधरी, ठीक है जी, हसन नसार, गुलजार, अच्छा खोसा। तो मैं नहीं समझता कि कभी भी तारीख़ में ये लोग यानी इज़्ज़त का कोई मकाम पा सकेंगे। और बंदयाल साहब दा भी अल्लाह हाफिज़ जी, जो कुछ किया इन्होंने अपने टिनोर में, वो यानी सब आपके सामने के दस्तूर के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, किस तरह जनाब फैमिली दे कहण दे फैसले दिते गए, किस तरह मखसूस बेंच बना के, ठीक है जी, ट्रकां वालियां नूं बहाया गया, सारा कुछ किया गया। तो मैं ये समझता हूँ फिर एट द एंड ऑफ द डे वो लेगेसी सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि कयूम सिद्दीकी साहब को जी सलूट है, ठीक है जी। और शायद वो भी कहते उन्होंने मुझे हुक्म अज़ां, तो उन्होंने जनाब पूरा उस चीज़ का मुजाहरा किया और बताया कि यार मैं वाकई दस्तूर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूँ और दस्तूर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला हूँ। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ऐसे सपूतों पर पूरी कौम को फ़ख्र होना चाहिए। मुझे भी फ़ख्र है और आपको भी फ़ख्र करना चाहिए। और रह बंदयाल साहब तो मैं बंदयाल साहब नूं बस यही कहांगा कि साडे नालों वड्डे ने, ठीक है जी। तो बस ठीक है जी, हुण बस रिटायरमेंट दिन रह गए थोड़े, तो उस तो बाद फिर अगों तारीख होएगी, मौरख लिखेगा, ठीक है जी। और फिर जो कुछ भी होएगा अच्छा अगर अमल कीते है तो ਉਹਦਾ रिजल्ट अच्छा होएगा, और अगर हैंकी फैंकी की है तो फिर अगों तुसी आप ही समझदार हो की होएगा। हाँ, मेरे पास तो कोई इस तरह के अल्फाज नहीं है। यकीन करें कि उमरत आप बंदयाल का जितना टर्नओवर रहा है, तो मुझे नहीं, यानी मेरे पास कोई ऐसी लेगेसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जनाब बड़े को खुशगवार यानी अंदाज से कहूँ। मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है उसमें सब लोग ही मतलब शामिल हैं, ठीक है जी। अब मामला खुदा की कोर्ट में भी होगा, कानून की कोर्ट में भी होगा और आने वाले दिनों में भी यानी आप देख लेंगे। तो ये जनाब कयूम सिद्दीकी साहब ऐ सर जी ऐ सलूट करो, यकीन करो सलूट ऐ दो हाथ नाल सर। खुश रहें जी, आबाद रहें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम फजल रहम करे, हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले वीलॉग में एक और नए थ्रिलिंग से वीलॉग के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।